तो सीनियर लिविंग क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और कोई दूसरा और डेवलपर नहीं है इंडिया में जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है। अभी सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट बहुत इवॉल्व हो चुका है वर्ल्ड ओवर भी, और इंडिया इज स्लोली कैचिंग अप नाउ बिकॉज इंडिया में जॉइंट फैमिली लिविंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। रिटायरमेंट का जो टाइम है और एक्टिवली और बेटर वे में कैसे आप स्पेंड कर सकते हैं, यू आर फोकसिंग ऑन दैट। So we have to find out ways and means how to keep ourselves engaged in a healthy environment where we feel valued. So टेक्नोलॉजी सीनियर लिविंग, हाउ इट्स चेंजिंग। स्मार्ट होम्स नाम की जो चीज़ अभी आ गई है कि आप बोलो कि एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, आप बेड से उठे हो, उठ के पाँव नीचे रखा है तो आपके नीचे की लाइटें वगैरह जल गई। मैक्स अंतारा एनसीआर में सीनियर लिविंग को कैसे बदल रहा है। जो लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हों को रियलाइज नहीं हो रही इसकी नीड, अभी हो सकता है जब इसकी पोजीशन आज से 4 साल बाद 5 साल बाद पोजीशन पे आई ये वाली प्रॉपर्टी, वो लोग खरीदना चाहें इसे, और उस वक्त यहाँ पे इस जगह ये अवेलेबिलिटी ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार सिंह और आज हमारे साथ हैं दूसरी बार सुनील चौधरी जी, जिनका लंबा इतिहास रहा है। 20+ ईयर्स आपने एज अ बैंकर काम किया है और उसके बाद से रियल इस्टेट में एक्टिव हैं। इन्वेस्ट एडवाइस जो एक जानी मानी रियल इस्टेट कंसल्टिंग फर्म है, जिसका प्रेजेंस दिल्ली एनसीआर से लेकर बैंगलोर, पुणे, मुंबई और दुबई में है। दुबई में रिसेंटली इन्होंने काफ़ी एक्सपेंड किया है और दुबई रेरा भी है हमारे पास, हमारा ऑफिस भी है, राइट? Yes, we have a proper So Invest Advice is a company who strongly believe कि इन्वेस्टमेंट कस्टमर्स को ऐसी जगह कराना चाहिए जहाँ से अच्छा रिटर्न मिले, और अगर एंड यूज़र है तो हमेशा ब्रांड के साथ ही काम करना प्रेफर करते हैं। इन्वेस्ट एडवाइस के साथ हम लोग आज रीति कनेक्ट लिमिटेड और हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और सारे ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स पे हमने खूब काम किया है, खूब लीड्स जनरेट की हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू में हमने कंट्रीब्यूशन किया है। ये तो हो गई मेरी ब्रांडिंग। अब आते हैं सुनील सर आपके पास, और रिसेंटली हमारा जो आज का टॉपिक है, जो कि मैं लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, तो अभी मैक्स का एक नया जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया, मैक्स अंतारा, जो गुड़गांव में आया है, जो सीनियर लिविंग को प्रमोट करता है। तो सीनियर लिविंग क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और कोई दूसरा और डेवलपर नहीं है इंडिया में जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। See, senior living as a concept, like rather than we say कि बने काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ना, अगर आप इस तरह समझो तो ओल्ड एज होम से को रिलेट करते हैं, तो वैसा हमें नहीं करने का है। सो वी जस्ट नीड टू स्टार्ट, बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन मैं उसको थोड़ा क्लियरली वो कर देता हूँ कि ये ओल्ड एज होम्स नहीं है, ये सीनियर एक्टिव लिविंग बाय यू कैन से दैट वे, कि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिकॉज अभी सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट बहुत इवॉल्व हो चुका है वर्ल्ड ओवर भी, और इंडिया इज स्लोली कैचिंग अप नाउ बिकॉज इंडिया में एक फैमिली लिविंग, जॉइंट फैमिली लिविंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो यहाँ उतना उस लेवल पे नहीं पहुँचा जहाँ वर्ल्ड में बाकी सब जगह है, बट आई एम श्योर इट्स स्लोली कैचिंग अप। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से तो सीनियर लिविंग अभी तो टॉक ऑफ द टाउन है। तो सीनियर लिविंग आज एक ग्लोबल डिस्कशन है, राइट? और नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, नोएडा में भी हुआ, फिर गुड़गांव में भी आया। तो इसके क्या मायने हैं, और इसके अगर आप कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आए कि आने वाले समय में इंडिया में क्या होगा, और जैसे जापान है जहाँ से हमको काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पर अगर आप कुछ हमें बता पाएँ। मैं अगर थोड़ा ब्रॉडली आपको बताऊं कि बाय 2050 1 in every 6 person विल बी अबव 65 ईयर्स। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलें कि 6 में से एक बंदा 65 साल से ऊपर होगा, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ प्रायोरिटी हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू मैनेज पीपल ऑफ दैट एज, जो गोल्डन ईयर्स हैं बाद के, उसमें लोगों को हाउ टू हैंडल देम, उनों के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। बिकॉज द नीड्स आर नॉट ओनली हेल्थ नीड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर करने की वही नीड है, योर नीड गोज़ मच मोर बियॉन्ड दैट, कि तुम्हारा सोशल नीड है, किसके साथ उठेंगे बैठेंगे, बातें किसके साथ करेंगे दिन में। दे शुड नॉट फील लोनसम, कि भी एक एज के बाद चिल्ड्रन बिकम बिजी इन देयर डे टू डे लाइफ and usually do not spend that much time with elders and with parents जितना normally करते हैं। तो ऐसे में as they get retired also, तो वो एक जो रेगुलर एंगेजमेंट भी होती है लाइफ की, वो भी कम हो जाती है। बिकॉज अब तुम ऑफिस जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, मिल रहे हो लोगों से, सो यू गेट लिल कि क्या करना है मुझे लाइफ में। तो उसके लिए सोशल नीड है, सोशल नीड के अलावा आपकी हेल्थ केयर नीड तो डेफिनेटली है। इसके अलावा एक रेगुलरली
एंगेज्ड एंड डिग्निफाइड एंगेज्ड एटमॉस्फेयर भी रिक्वायर्ड है कि भी उन्हें ऐसा ना लगे यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, खाली बैठा हूँ, मेरे को कोई नो बडी इज़ वरीड अबाउट मी, मैं क्या करूँ। तो दैट वे एक रेगुलरली एंगेज एटमॉस्फेयर में रहेंगे जहाँ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ एंगेज हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी टास्क में, तो दे फील वैल्यूड। तो वो इस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीनियर लिविंग रेजिडेंसेज धीरे धीरे इसी तरह से इवॉल्व हो रहे हैं कि ये सब नीड्स को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस बनाएं, रेदर देन ओनली ऐसे कोई नॉर्मली ओल्ड एज होम जो पहले लोग कहते थे कि बुढ़े लोग रह रहे हैं, बस उनको खाना पीना दे दिया और उनको दवाई दे दिया। दोस्त ऐसा नहीं है, लाइक यू एक्टिव एजिंग, एक्टिवली जी रहे हैं, एक्टिवली खा पी रहे हैं। तो मुझे लगता है जो मेजर डिफरेंस है, ओल्ड एज होम वाज नॉट अ चॉइस, इज नॉट अ चॉइस, राइट? और ये जो है मतलब सीनियर लिविंग है, इट कुड बी अ चॉइस, राइट? जो मेजर डिफरेंस है मुझे लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि आप अपने रिटायरमेंट का जो टाइम है और एक्टिवली और बेटर वे में कैसे आप स्पेंड कर सकते हैं, यू आर फोकसिंग ऑन दैट। हाँ, सो अभी क्या लगता है कि एक तो ये होता है कि भाई मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं ओल्ड एज में चला गया बस। एक होता है कि यार पीपल स्टार्ट प्लानिंग, यार पेरेंट्स, आई हैव ओनली वन डॉटर, शी गॉट मैरिड, और वो अपने काम में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है, शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ मी फॉर एवर, me and my wife. So we have to find out ways and means how to keep ourselves engaged in a healthy and environment where we feel valued. So इस तरीके से second, कई बार ऐसा भी है कि भाई you are well to do family, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बाहर जाके सेटल हो गए हो, आपने उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा, वापस ही नहीं आए। I have many such examples in my near family and my friends and everybody, जहाँ पे मतलब कि किसी के 2 या 3 बच्चे भी हैं, तो everybody settled abroad and parents are here. So in such case, what are the options that that parents have? They are well to do, पैसा अच्छा है, सब कुछ है, पर अकेले क्या रह के करेंगे घर में। इससे अच्छा बेटर है कि such senior living residences provide special environment, I should say, for to cater their needs, you know, के हिसाब से, comfort के हिसाब से बनाएं। So technology senior living, how it's changing, मतलब So देखो टेक्नोलॉजिकली, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल कि स्मार्ट होम्स नाम की जो चीज़ अभी आ गई है कि आप बोलो कि एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, टेक्निकली तुम उठ के जाओगे, गरीब बेचारे, लाइक यू हाफ ऑफ टाइम हो सकता है तुम्हें घुटनों में दर्द है, कुछ और है, तुम उठ के जाके लाइट जलाओगे, ऑन करोगे, कुछ करोगे। इससे अच्छा आपने मुँह से बोला, कमांड दिया, वो ऑन हो गया, ऑफ हो गया। दूसरा, इन सम ऑफ द प्लेसेस दे प्रोवाइड दोज मोशन सेंसर्स, आप बेड से उठे हो, उठ के पाँव नीचे रखा है तो आपके नीचे की लाइटें वगैरह जल गई, तो आपको दिख रहा है कि भाई मैं अंधेरे में नहीं हूँ, क्या जलाऊँ, कुछ गिर ना जाए, एंड ऑल दैट स्टफ। सो स्मार्ट होम्स में यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस, और आपने वर्बली, जैसे AI असिस्टेंट भी कह सकते हो आप, दैट वे कि मुझे ये काम करना है, या फिर मुझे गाइड करो इसको कैसे करना है, ऑल दैट स्टफ। मे बी देयर कैन बी 100,000 ways. It is still evolving, the overall, because AI itself is evolving these days. तो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिकली या फिर लाइक टेक्नोलॉजिकली क्या सपोर्ट आइटम्स अभी हैं और क्या और क्रिएट हो जाएंगे, लाइक इट्स इवॉल्विंग एज अ होल। सो जैसा कि हम कई बार पढ़े हैं और सुने हैं कि आने वाले समय में इंडिया में ओल्ड एज और बुजुर्ग लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, राइट? ऐसे में इंडिया में अगर हम आगे 20-30 ईयर्स की बात करें, शायद हम और आप भी बुजुर्ग हो चुके होंगे। ऐसे में उस समय का अगले 20-30 सालों में ये कितना बड़ा मार्केट है सीनियर लिविंग का। और अगर आप अभी देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 149 मिलियन के आसपास का मार्केट है, विच इज़ अराउंड 8 to 10%, यू कैन से दैट वे, ऑफ द टोटल मार्केट। और ये इवॉल्व होके मतलब कि 230-250 करोड़ के 230-250 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा बाय इन अनदर 25 to 30 करोड़। हाँ, यस। सो अनदर यू कैन से 20 ईयर्स। तो मार्केट है, बड़ा है, एंड पीपल नाउ, फैमिलीज आर बिकमिंग स्मॉल फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं, स्मॉल फैमिलीज हैं, एंड साइमल्टेनियसली जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आप लॉन्ग टाइम तक जी रहे हो, आपका लाइफ स्पैन जो है वो भी इम्प्रूव हो रहा है।
इम्प्रूव हो रहा है, लाइक आप 70 ईयर्स तक जी सकते हो, 75 ईयर्स तक जी सकते हो. अच्छा, ये इम्प्रूव हो रहा है पहले से? हाँ, बेटर इम्प्रूव हो रहा है फॉर अ सिंपल रीज़न कि नाउ यू हैव बेटर हेल्थ केयर अराउंड. हाँ। पहले लोग हेल्थ केयर वगैरह नहीं होती थी. आज के समय में हमारे पास पैसे से जितनी चीज़ें की जा सकती हैं, क्या आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले लोगों के पास इतने ऑप्शंस थे पैसे से? क्या-क्या चीज़ें की जा सकती हैं आज? आज हर व्यक्ति जितना पैसे के पीछे परेशान है, जितना मेहनत करता है, सुबह से शाम तक ईएमआई की टेंशन रहती है। ऐसे में मुझे लगता है बट कि हम दैट वे एज़ अ ह्यूमन अगर आप ज़्यादा खर्च हो इसको रहे हैं। दूसरी तरह से देखो ना लोग, तो इट इम्प्रूव्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो वन वे. अगर आप देखो कि वाई यू वांट टू लिव दिस लाइफ एंड नॉट लिव इन मे बी इन अ विलेज, बिकॉज यू वांट अ बेटर लाइफ, यू वांट अ बेटर कार्स टू ड्राइव, यू वांट बेटर हाउस टू लिव, यू वांट बेटर क्लोथ्स टू वियर. तो वो जो एक अपनी एम्बिशंस हैं, अपनी एस्पिरेशंस हैं, उन्हों को चेज़ करने के लिए आदमी आगे भागेगा ही भागेगा. और उस चक्कर में यू लीव योर हाउस बिहाइंड, यू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. आई डोंट ब्लेम इवन चिल्ड्रन इन दैट केस. अगर बच्चे भी हैं, अगर आप मानो कि आगे बढ़ के कि भाई मुझे अपने करियर में कुछ अच्छा करना है, तो वाई शुड दे गेट बाउंड टू पेरेंट्स, एजिंग पेरेंट्स. ऑब्वियसली, तो उन्हों को जो अपनी लाइफ में अच्छा, इवन पेरेंट्स विल नॉट वांट इट करेक्ट। टू सम एक्सटेंट. आप वो कहेंगे कि यार ही शुड बी सक्सेसफुल पर्सन, बाहर जाए, अपना करियर सेट करे, लाइफ में बेटर कुछ अचीव करे. So parents will want that, but at the same time, this will create a situation for parents where they say कि यार मेरे को इमरजेंसी तो कौन ख्याल रखेगा. सिंगल पेरेंट, सिंगल किड है, एक ही बच्चा है, बेटी या बेटा जो भी है, कल को अनफॉर्चुनेटली या गॉड फॉरबिड कुछ पेरेंट्स को इमीडिएटली हो गया, और वर्ल्ड के दूसरे कोने में बैठा है, जब तक आएगा तब तक क्या होगा पता नहीं. बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज़ दैट वी आर लिविंग विद. यूजुअली अब हम अच्छे घरों में रहते हैं, हम अच्छा घर लेंगे, लग्जरियस अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, वो रह रहे हैं, पर बियॉन्ड अ पॉइंट आपका सर्कल भी वहाँ बन गया है. बट बियॉन्ड अ पॉइंट हो सकता है वो लग्जरियस अपार्टमेंट आपको वो सब फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे जो आपको उस एज में ज़रूरत है. इस यंग एज में तुमने लिया बेस्ट. तो अगर हम मैक्स के मतलब ठीक है, अभी हमारे पास मैक्स का जो भी सीनियर लिविंग ऑप्शंस हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर क्विकली बताएं आपकी उसमें और क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो यहाँ दिल्ली डिजाइन्ड हैं फॉर हाँ, दिल्ली एनसीआर में अगर मैं आपको बताऊँ ना, सो बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं. पहले एक आशियाना होम्स करके भी होता था जो आगे भिवाड़ी के आसपास है. आई एम श्योर इनिशियली पीपल यूज टू टॉक अबाउट दैट मोर, कि वो इसी आइडिया से बनाया गया था कि वो सीनियर उनको केटर करने के लिए. बट when that was on little budget side, you can say that affordable side. So when people who have more money in their pocket, they want better services, better they need more services to take care of them. तो वैसे केस में वो एक जो खाली जगह थी उसको अंतारा ने पूरा सही से एड्रेस किया है. अंतारा बेसिकली हैज़ टू डिफरेंट रियल एस्टेट फर्म्स, मैक्स एस्टेट्स एंड मैक्स अंतारा. अंतारा फोकस जो उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो आपका देहरादून में था. देहरादून में अभी भी ऐसा हाल है कि बायर्स की क्यू है और सेलर कोई नहीं है, वैसा हाल है. मतलब कि और मतलब कोई जाके देखे तो बढ़ते हुए स्टॉक की तरह. हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर चेक पीपल रेडी विद चेक्स ही हम खरीदना चाहते हैं, देयर इज नोबडी हु सेलिंग इट. इट्स दैट वे. सो उनका सेकंड प्रोजेक्ट जो आया वो नोएडा 150 में आया, नोएडा 150 सेक्टर 150 में. बट अभी वो डिलीवरी पे है. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट पोजेशन इज ड्यू मोस्ट लाइकली अराउंड दिवाली दे विल गिव द पोजेशन. दैट्स व्हाट इट इज़. तो उसके अंदर अभी 3 टावर्स हैं, 4th टावर शायद वो लॉन्च करेंगे अभी कुछ टाइम बाद. बट वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, सब कुछ है, इसमें कुछ बचा नहीं है. देन उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो था उन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे पे मैक्स 360 के नाम से जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर 2 टावर इन्होंने जो यू कैन से इट्स काइंड ऑफ कम्युनिटी लिविंग वेयर 4 टावर्स आर ऑफ मैक्स एस्टेट्स, जहाँ नॉर्मल यंग लोग कोई भी लोग रह सकते हैं, एंड 2 टावर्स आर डेडिकेटेड फॉर मैक्स अंतारा. तो 2 टावर्स एंड मैक्स अंतारा. तो इस तरह से वो ये भी है कि भाई आपको अपने आसपास सिर्फ बूढ़े ही नहीं दिखने चाहिए, तो ऐसा हो ना थोड़े यंग लोग भी दिखें वो क्या कर रहे हैं. तो एट टाइम पीपल ऑल्सो वांट कि एक फैमिली पेरेंट्स के लिए हम 2 BHK या 3 BHK अंतारा में ले लेते हैं जहाँ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं सीनियर लिविंग वाली. एंड वी कैन लिव इन मे बी वन ऑफ द मैक्स एस्टेट फ्लैट जो 3 BHK और 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स है. सो दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी इन दिस न्यू प्रोजेक्ट विच इज़ मैक्स 360. सो इससे एक सवाल है हमारा कि क्या अभी जो इंडियन पेरेंट्स हैं है ना, परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं या ये बदल रहा है?
मुझे लग रहा है शायद हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन है इस मामले में. हाँ. So, like, if given a choice, I will always love to live with my parents. Correct. Like, Correct. that's one thing that is specifically about me, and I'm sure there are many more like me. Correct. But with things improving, and now the next age, because I know in many of my cousins are like they settled abroad. Their career is outside. Like technically, उनका career उन्हें बाहर ले गया है, and वो parents के साथ नहीं रह पा रहे हैं. तो in that case, whatever best they can do, they try to do whatever way, whichever way. But end of the day, parents तो अकेले ही हैं. तो वैसे केस में ये शायद जनरेशन लास्ट जनरेशन है जिसमें so ये है. technically if you are settled abroad, right, and you want to do something for your parents, you should definitely buy one apartment in Max Antara for family, Correct, for your correct. parents, and उनको गिफ्ट करना चाहिए. Of course. At least it gives you mental peace. Even if you're living abroad, let's say people are settled in US, UK, wherever, whichever country they are. अगर आप वहाँ मतलब कि आप वहाँ पे हो, आपको ये एक मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा कम है कि यार मेरे पेरेंट्स का कौन ख्याल रख रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो कौन संभालेगा. बिकॉज इन रेजिडेंसेज, दिस सीनियर रेजिडेंसेज ऑफ अंतारा, यू हैव ऑल दोज फैसिलिटीज़. लाइक आपको पैनिक बटन है रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, आपको 24/7 डॉक्टर्स का अगर अवेलेबिलिटी कोई है. वॉशरूम में है, दरवाजा बंद है और पैनिक बटन दबाया, वो कैसे होगा? हाँ, थोड़ा कैची सिचुएशन है कि, बट आई एम श्योर कि पीपल विल ब्रेक इन, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो बटन किसी ने दबाया तो इमरजेंसी है. सो इमरजेंसी दे विल कम इन. उनके पास ऐसा कोई मास्टर की होगा? नहीं, मास्टर की मेन डोर से आने का है. मेन डोर, या मेन डोर से तो आएंगे ना ऑब्वियसली, अदरवाइज कैसे उसका फर्क पड़ेगा. सो अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो डॉक्टर्स के लिए दरवाजा मेन डोर ओपन हो, ये देखें. डिजिटल डोर सिस्टम है. अब आपको जैसे कीज लेके कब तक घूमते रहेंगे? उस एज में लोग अक्सर भूल जाते हैं. सो वो डिजिटल डोर्स हैं, लाइक आप यू कैन जस्ट टच और वो करने से खुल जाएगा. देन आपका 100% कॉन्शियस सपोर्ट है. आप कार से उतरे, इस एज में क्या अपना बैग वैग लेके ऊपर तक आओगे, उठाओगे, समबडी विल हेल्प यू आउट कि आप ऊपर तक आपका बैग लेके आएगा. हाँ, तो दे विल हेल्प यू आउट विद दैट. अगर आप कहीं बाहर से आते हैं, सामान है आपके साथ, तो वहाँ पे लोग अवेलेबल होंगे. Yes, that's part of it. अच्छा, that's part of it. That's part of it. So other than this, आपका चीजों का ख्याल रखा मान लो आपकी हेल्प नहीं है, आपको सपोर्ट करने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए छुट्टी पे है, या फिर आपने रखना ही नहीं है, whatever it is, तो आपको क्लब से ही घर का खाना भी मिलेगा, जो कम मसाले वाला या ऐसा खाना जो आपको सही रहे इस एज में. तो वैसा खाना भी आपको वहीं से मेस से क्या नाम है, क्लब से मिल जाएगा. सो यू विल फील कि भाई एटलीस्ट मेरा सरदर्दी कम है, क्लीनिंग का, इस सब का, हर चीज़ का. कभी कोई इमरजेंसी होगी तो आपका नर्स सपोर्ट भी है कि नर्स विल बी, यू कैन हैव नर्स इन योर रूम. क्या सिर्फ नाती पोते हो जाना और उसकी वो उनके अराउंड रहना ही सब कुछ नहीं है? आई नो कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और उनको बहुत अच्छा लगता है. मेरे पापा हैं, मतलब वीडियो कॉल दिन में 2 बार करते हैं, राइट. बट सिर्फ इतनी ही ज़रूरत नहीं है. आप सही कह रहे हो, सच्चाई यही है. देखो, इवन फॉर एग्जाम्पल, इन आई विल टेक माई एग्जाम्पल, वी आई हैड माई डैड मॉम, लाइक व्हेन माई डॉटर वाज बोर्न, एट दैट टाइम लाइक वी हैड अ चॉइस कि मैं भी बोल देता कि आप संभाल लो, मतलब. बट फ्रॉम द डे वन आवर चॉइस वाज कि विल हैव अ डेडिकेटेड हेल्प टू टेक केयर ऑफ हर, मतलब साइमल्टेनियसली, वाइल वो उसको एंजॉय करें, ये करें, उसके साथ खेलना है जो खेलें अपने हिसाब से. बट वो उन्हों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. वो अपना जो अपना सोशली सर्कल है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ या नेबर्स के साथ, जो उठना बैठना है, सुबह शाम घूमना फिरना, जो भी करना है, उनका अपना लाइफ साइकिल स्टैंडर्ड, जो दिनचर्या आप कह सकते हो जिसको, वो अपने हिसाब से चलनी चाहिए. वो इससे वो नहीं होनी चाहिए. हमने अपने होम टाउन में देखा है कि 60 साल में लोग रिटायर्ड होकर आते हैं आर्मी से, और 64-65 64-65 ईयर्स होते होते कोई ना कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, एंड वो फिर मतलब उनका देहांत हो जाता है. ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं. तो मुझे ये समझ, वहाँ पे एक रूटीन था, राइट, और जो आके उनके पास कुछ करने को नहीं होता, राइट. तो अगर ऐसी कम्युनिटी लिविंग में, जैसे आप बोले, छोटी छोटी एक्टिविटीज से वो बिजी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइफ स्पैन भी होगी जो लोगों की. पूरा दिन अगर आपको मालूम है कि मैं अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे बोर्ड गेम का किसी चीज़ का शौक है, चाहे वेदर इट्स अ कार्ड्स, वेदर चेस और व्हाटएवर XYZ, कैरम,
मुझे इसका शौक है, तो वहाँ इतने लोग हैं, इसमें लाइक माइंडेड लोग 20 मिल जाते हैं। मिल जाएंगे, तो हाँ। मेरे साथ खेलने वाले लोग होंगे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आपका इंटरेस्ट जो है, अब कोई लोगों का किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे सुबह शाम वॉक करने जाना है, अपने लाइक माइंडेड, कुछ लोगों का कि भी मुझे स्पेशल डिस्कशंस जो मेरे इंटरेस्ट के डिस्कशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द एक्टिविटी टू कीप यू एक्टिव, मतलब कि एक्टिवली एंगेज्ड इन योर लाइफ। इट्स नॉट दैट कि भाई यू आर जस्ट लिविंग देयर विद अ हेल्थ सपोर्ट एंड ऑल दैट सब, वो सब नहीं है। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट कि आप वहाँ रह रहे हो, प्लस आपको ये सारी यू कैन एंगेज विद एवरीथिंग एल्स। आपको वॉक करना है, आपको किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, आपको कुछ और करना है, वो सब रेगुलर वो एंगेज रखते हैं आपको पूरा टाइम। तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एक्टिव एजिंग कॉन्सेप्ट। सो मैक्स पीपल कॉल इट एक्टिव एजिंग कॉन्सेप्ट। दिल्ली एनसीआर में सीनियर लिविंग का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, राइट? और सीनियर लिविंग परिवार की इतना अट्रैक्टिव क्यों है ये एरिया? मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि इतनी डिमांड है और बैक टू बैक नए लॉन्चेज आने वाले हैं। तो सी आई मस्ट से कि जैसे फर्स्ट इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करा है नॉर्थ में, विच वॉज देहरादून, आई से दैट, सेकंड नोएडा, थर्ड अभी गुड़गांव, फोर्थ भी अब उसकी पार्ट 2 आ जाएगा, फेज 2 आ जाएगा, तो वो भी गुड़गांव में, सेम प्लेस, सेक्टर 36B 36A में। सो अब पॉइंट ये है कि इस एरिया में अगर हमारे यहाँ देखो तो गुड़गांव लगा लो या नोएडा लगा लो या इवन पार्ट ऑफ मोस्टली दिल्ली में लगा लो, पीपल आर वेल टू डू, पैसा अच्छा है, ठीक है, बच्चों को पढ़ा भी लिया अच्छे से, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद क्या करें? और ओल्ड जो दिल्ली वाला एरिया है वो धीरे धीरे थोड़ा कंजस्टेड होता जा रहा है। मतलब अगर आप देखो, या फिर दिल्ली में है भी क्या, सारे इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, मतलब कि आई माई सेल्फ लिव इन बसंतकुंज, बट दिल्ली में सारे इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं। सो इंडिपेंडेंट हाउसेज में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये कम्युनिटी लिविंग जो है, ये एक सबको अपील करती है कि यार चल, मुझे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, मैं उनके साथ रह सकता हूँ, एंगेज कर सकता हूँ, मैं उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, मतलब आई विल नॉट फील बोर एज अ होल, कि ऐसा नहीं सिर्फ मैं वहाँ जाके एक ऐसे अपार्टमेंट में रह रहा हूँ जो मुझे सब दे रहा है, बट अदर देन दिस देर आर अदर थिंग ऑल्सो विच आर एसोसिएटेड विच मेक यू फील वैल्यूड इन योर डे टू डे लाइफ। जो यूजुअली रिटायरमेंट के बाद, जो आप पॉइंट अभी बोल रहे थे, रिटायरमेंट के बाद आदमी को कई बार ऐसा लगने लगता है, यार कल तक तो मैं अपने कलीग्स में था, दोस्तों में था, जिनों के साथ रोज़ उठते बैठते थे, तो ही यूज्ड टू फील एंगेज्ड एंड वैल्यूड। तो अब वो ख़त्म होते ही, जैसे ही तो आप रिटायर होते हो, तो वो वॉइड क्रिएट हो जाता है, खालीपन। तो मैं क्या करूँ? आप देखेंगे जो भी लोग जिनके इस तरह का काम है, जिनका जो लाइफ लॉन्ग चलता है, जैसे एडवोकेट्स, जैसे डॉक्टर्स, है ना, 78 ईयर्स 80 ईयर्स के डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पापा ऑलमोस्ट 68 ईयर्स के हैं, रोज कचहरी जाते हैं, 20-25 लोग उनके जूनियर्स हैं, आराम से बैठते हैं, उनका एक सोशल सर्कल है, रिस्पेक्ट है, ही फील वैल्यूड, राइट? आप सेम कहो जैसे डिफेंस कॉलोनी अपने दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में जो है डिफेंस कॉलोनी है या कुछ और है, पीपल हैव बीन लिविंग इन लेविश हाउसेज, बिग हाउसेज। अब कोई है नहीं घर में रहने वाला, किराएदार रह रहा है ऊपर नीचे, ये वो। अब तुम उसको, मतलब व्हाट विल यू डू विद दैट हाउस टेक्निकली? तो एक ही काम बचा है, कोई कील ठोक रहा है, किराएदार जाके उससे डांट के आओ, डांट दो, सामने पार्क में घूम लो, मतलब यू फील एट बियॉन्ड अ पॉइंट, यू फील थोड़ा सा कि यार मैं क्या करूँ, अभी खाली बैठा हूँ। तो अब सवाल ये है, मुद्दे की बात यह है कि मैक्स अंतारा एनसीआर में सीनियर लिविंग को कैसे बदल रहा है, और आने वाले समय में क्या और दूसरे ब्रांड्स भी लेकर आएंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट? मैक्स लेकर आ रहा है, मैक्स का विजनरी है, और आंकड़े बताए होंगे कि आने वाले समय में डिमांड होगा। हाउसिंग एज अ सेगमेंट, हाउसिंग के अंदर ये वाला एक सेगमेंट नीश है। तो नीश होने का मतलब है कि भाई जो इसको कैटर कर रहे हैं, इसका यूजेज, जैसे नॉर्मल आदमी कहेगा यार ये तो ओल्ड एज वालों के लिए बनाया है आपने, मैं क्यों लूँ, वैसा है। बट एट द सेम टाइम आप ये सोचो कि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है ना, बिकॉज जिन्होंने नोएडा में लिया था, वो जितने में लिया था उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया प्राइस, अभी डिलीवरी होनी बाकी है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। 7,000 8,000 के रेट में लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट करेक्ट, अभी 17,000 का रेट चल रहा होगा। करेक्ट, अभी 16 to 17 में ट्रेंड कर रहा है। वो भी जब अभी उसका बिल्डर ट्रांसफर मतलब वो होल्ड किया हुआ है ओसी वगैरह के लिए उन्होंने, तो अगर वो खुलेगा तो ऑटोमेटिकली 1,000 रुपये बढ़ जाएगा उसका प्राइस। आप इस तरह, या फिर पोजेशन आ गया जिस दिन दिवाली के आसपास, तो फिर बढ़ जाएगा उसका 1,000 रुपये। आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि सप्लाई कम है। तो इवन यंग इन्वेस्टर्स अगर कोई है जो सोच रहा है कि मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, सी लग्जरी अपार्टमेंट्स XYZ 10 तरह के हैं,
और आप हर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मैक्स एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मे बी MR अर्बन एसेट में भी Niche इन्वेस्ट हमेशा कर रहे अच्छा हो, reward पूरी में करता भी कर रहे हो। सो अब नीश जो है वो ये है, तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा तो जिसको लेना है उसको तो ये लेना ही लेना है, बिकॉज उसके भाई, पास ऑप्शन नहीं है बाहर जाने की। नीस जो है हमेशा अच्छा रिवार्ड करता है आपको। हाँ ऑब्वियसली। सो इसीलिए आई से कि अगर आपकी फैमिली में मान लो कोई पेरेंट एक आध हैं और आप साथ भी रह रहे हो, अगर आप यंग इन्वेस्टर भी हो तो इन्वेस्ट करो यार, इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, और जो 40-50s में है, लोड्स ऑफ मनी इन दिस। जो 40-50s में है वो बुढ़ापे का इंतजाम कर ले। कर सकते अब हैं। पता नहीं आपको वो किसी बच्चा को- आपको गिफ्ट देगा एक कि आध- नहीं, आप इसी उम्मीद में रह जाएंगे कि मेरा बेटा गिफ्ट So I was देगा। having this discussion with one of my clients. So he was saying कि मैं सर आप ये क्यों नहीं कंसिडर करते? कहते यार अभी बुढ़ा नहीं हो रहा हूँ मैं। So people think वो मैंने इसको एसोसिएट करते हैं कि ये बुढ़ा होने के लिए मैंने उसी के लिए है। आई एम सेइंग कि इवन जो लोग अभी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हों को रियलाइज नहीं हो रही इसकी नीड अभी, हो सकता है जब इसकी पोजीशन आज से 4 साल बाद 5 साल बाद पोजीशन पे आई ये वाली प्रॉपर्टी, वो लोग खरीदना चाहें इसे और खरीद ना पाए। और उस वक्त यहाँ पे इस जगह ये अवेलेबिलिटी ना हो, तो एट Pricing- दैट टाइम प्राइसिंग भी कहाँ होगा ना सर। हाँ ऑब्वियसली नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एंट्री जिस प्राइसिंग पे अभी कर रहे हो, आप कितने पे अच्छी प्राइसिंग पे कर रहे हो, उसके बाद आप इसके अंदर से अच्छा पैसा बना के अगर आप एग्जिट कर सकते हो एट द टाइम बिफोर पोजेशन ऑल्सो, तो आई फील इट्स अ इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट ऑल्सो, मतलब स्पेशली अंतारा Max- तो बहुत ही अच्छा है। हाँ नहीं, नो डाउट। मैक्स अंतारा की एक्टिव एजिंग की बात करता है, तो इसको थोड़ा अगर सरल शब्दों में समझाएं कि क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस कि एक्टिव एजिंग क्या है। सी अगर आप बाई वर्ड से ही समझे एक्टिव एजिंग, मतलब यू पीपल वांट टू कीप देम एक्टिवली एंगेज इन देयर लाइफ, इन दैट पर्टिकुलर लाइफ जो है मतलब पोस्ट रिटायरमेंट, यू कैन से दैट वे, कि उसमें एक्टिवली एंगेज रखना, बिकॉज खाली बैठ के वो एक डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं लोग। सो एक्टिवली एजिंग का मतलब है कि ना ही सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सपोर्ट इज ऑलवेज देयर, आप सिर्फ अपनी लाइफ को जो आपका मन कर रहा है वो करो, उसको परस्यू करो, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, जो आपको हॉबी लगती है, हो सकता है आपकी गार्डनिंग हॉबी हो सकता है आपकी कोई और किसी तरह की हॉबी हो, उस हॉबी को परस्यू करो। बुक रीडिंग हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप यू माइट भी आपको पोएम वगैरह कुछ शौक था जो आप पूरा अपने उस टाइम में नहीं कर पाए आप जब आप काम कर रहे थे, तो आप कोई भी अपनी हॉबी को एक्टिवली परस्यू करो और उस हॉबी के रिलेटेड आपको और लोग मिलेंगे उस चीज़ में एंगेज करने के लिए, जो सुनेंगे, हाँ वाह वाह करेंगे। जैसे मान लो पोएम राइटिंग का क्लब हो गया कुछ, या फिर आपका गार्डनिंग क्लब हो गया कुछ, तो ऑल दीज थिंग्स दे आर पॉसिबिलिटी देयर कि ये एक्टिव एजिंग वही है, मतलब कि आप वाइल यू आर गेटिंग एज यू शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व एंड एंगेज्ड इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़। लाइफ में जो है एंगेजमेंट बनी रहे, तुम्हें ऐसा लेफ्ट आउट फील ना करे, खालीपन ना लगे, तो दैट्स व्हाट दे कॉल एक्टिव एजिंग। उसमें सब चीज़ आ जाती है। सो अगर एक जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि अगर आप भारत से बाहर किसी भी दुनिया के कोने में रह रहे हैं और आपको एक दिल में टिस है कि यार मम्मी पापा को कोई देखने वाला नहीं है, आप फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, है ना, तमाम चिंताओं के बावजूद आप शहर और अपने देश वापस नहीं आ सकते क्योंकि रोजगार की तलाश में आप इतना दूर चले गए कि वापस आना मुमकिन नहीं है, अब है ना। हाँ। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बढ़िया अपार्टमेंट खरीदिए और खुद चले आइए एक बार, और फिर वहाँ उनको शिफ्ट करिए, 2-4 दिन 10 दिन उनके साथ रहिए, और फिर आप शायद इस बात से मुक्त रहेंगे कि कल को तबीयत खराब हुई तो चीज़ें कैसे होंगी। तो मैक्स अंतारा जो सीनियर लिविंग को प्रमोट करता है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बैक टू बैक हम बताएं कि एक ऐसा मतलब आपको इस तरीके से समझाएं कि सारी वो चीज़ पॉइंट्स कवर हो जाएं कि क्यों ये सीनियर लिविंग के लिए बेस्ट है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पैनिक बटन जब आपने बताया। हाँ जी देखो, आपको एज आई सेड एक्टिव एजिंग के बारे में हमने अभी भी बात करी। सो वी आर जस्ट सेइंग कि जो एक मेंटल पीस है, बाहर रह रहा है, अगर बेटा बाहर रह रहा है या बेटी बाहर रह रही है, उसको हमेशा ये स्ट्रेस है कि पेरेंट्स क्या, मतलब व्हाट आर दे डूइंग, आर दे टेकन केयर ऑफ, या उनका सब कुछ ध्यान है, नहीं कोई रख रहा है नहीं रख रहा, वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे। इससे मतलब टेकन केयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि वो अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे सही से। सो मैक्स अंतारा कम्स इन दैट सेगमेंट कि भाई मुझे सिर्फ एक हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना है, हमें एक एक्टिवली बंदे को इन्वॉल्व करना है जो वो एंजॉय करे अपनी लाइफ को, जो पोस्ट रिटायरमेंट वाली लाइफ है। तो उसमें चाहे
हेल्थ केयर वाली साइड में अगर आप बोले तो जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो गई आपकी ऑलवेज डॉक्टर और 24/7 वो है। और मैक्स ग्रुप खुद हेल्थ ग्रुप से रिलेटेड है, तो हाँ ऑब्वियसली यू कैन obviously, अंडरस्टैंड obviously. दैट दे अंडरस्टैंड इट बेटर देन और एनीवन उनका एल्स। नेटवर्क भी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। दिल्ली एनसीआर में हर कोने में हॉस्पिटल है, हम्म। वैशाली से लेके और शालीमार बाग तक। और आप जैसे जेपी ग्रीन्स में आप बताया कि ओपन हो गया है, और गुड़गांव में आई गेस होगा ही मैक्स, आई एम हाँ, नॉट। so though they have diluted some of their stakes in this hospitals, I understand that way, but at the same time आप इस तरह से समझो कि वो एक हेल्थ केयर वाला सेगमेंट है जिसमें आपको पोस्ट सर्जरी सपोर्ट होता है, जो वैसा वाला सपोर्ट भी अवेलेबल है आपको। चाहे अच्छा, क्या पोस्ट सर्जरी सपोर्ट, थोड़ा सा इसको विस्तार से हाँ, बताइए। पोस्ट सर्जरी सपोर्ट आप इस तरह समझो कि यूजुअली अगर आप अकेले हो, किसी तरह की सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के कुछ टाइम बाद तक आपको कुछ दिनों का सपोर्ट चाहिए होता है। Correct. आप कुछ टाइम हॉस्पिटल में रह हॉस्पिटल सकते में, हो, पर हाँ, हॉस्पिटल में भी क्या यू करोगे? कैन नॉट स्टे हाँ, ऑल द टाइम हाँ, ना। तो 2-4-10 दिन का ऐसा भी सपोर्ट रहता है जिस टाइम आपको टाइम पे दवाई देने के लिए कोई चाहिए, कोई इंजेक्शन टाइम पे लगाने के लिए चाहिए, या फिर आपको सपोर्ट करके उठा के लेके जाए इधर उधर, जो भी थोड़ा बहुत हेल्प करे। ऐसे में सर्जरी किसी भी तरह की हो सकती है। फिजियोथेरेपी नीड्स हैं आपकी, वो भी सपोर्ट है वहाँ पे, कि आपको सही से उठा बैठा नहीं जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, तो उस तरह की सपोर्ट वो भी। अगर आपकी मान लो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है, कुछ और हुआ है, तो वो सपोर्ट है सारा। मतलब देर आर पीपल, यू कैन टेक दैट सपोर्ट, यू कैन पे फॉर दैट, ऑफ कोर्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, बट देर इज अ प्रोविजन फॉर दैट, दैट वे यू आर टेकन केयर, यू कैन से दैट वे, कि भाई अब उसके बाद आपका हो गया कि और क्या कर सकते हैं। और है आपके जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे मैंने बताया, रूम के अंदर आपका कॉर्नर्स जो हैं, स्मॉल थिंग्स है मत से, कि आपके कॉर्नर सारे राउंडेड हैं, शार्प कॉर्नर नहीं, चोट ना लग जाए कहीं पे, ये सब वो सब। एंटी स्किड फ्लोर है सारी, कि आप फिसल के ना गिर जाएं कहीं पे, वैसा। देन आपका इसके अलावा जैसे पैनिक बटन मैंने बताया ही है, कि बेड साइड और क्या नाम है, बाथरूम में उधर सब जगह पैनिक बटन भी है। और जो वॉक एरिया ऐसे हैं, जब बाथरूम वगैरह में आपके हैंड रेल वो लगाए हुए हैं, कि ग्रैब बार्स और ये सब, की भी आप पकड़ के खड़े हो सकते हैं, पकड़ के बैठ सकते हैं, नहा सकते हैं, वैसा। कॉमन एरियाज़ हैं नीचे वॉक वगैरह करने के लिए, उनमें स्टेप्स या बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट नहीं है, कि आप बहुत ही आपको चढ़ने उतरने में या घूमने फिरने में बहुत किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसलिए वो बहुत ही स्मूथ ग्रेडियंट है। प्लस ग्रीन एरिया, एम्पल ग्रीन एरिया क्रिएट करते हैं वो, कि जिससे आपको वो फील, मतलब अच्छी जगह रहने का भी फील है। ऐसा नहीं है कि भाई कंक्रीट पूरा जंगल है उसमें आप रह रहे हो, वैसा नहीं है। तो एम्पल ग्रीन एरिया इज़ प्रोवाइडेड दैट। इनफैक्ट नोएडा 150 में तो गोल्फ कोर्स है उसके अंदर, साथ में 6 होल गोल्फ। हाँ, तो वो है उसके अंदर। सो इसमें इसके अलावा आप हेल्थ फूड वगैरह का अगर आप देखो, तो खाना मैंने बताया आपको, घर का खाना के जो भी आपको चाहिए वो खाना आपको क्लब से मिल सकता है। कम मसाले वाला खाना मिलेगा आपको, हेल्दी फूड एकदम, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है आपकी डाइट उसके इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो हम लोग को तो इनवाइट करना चाहिए कि जापान से, यूएस से भी जो लोग हैं, अगर इतनी सुविधाएं वहाँ मिल रही होंगी कि नहीं, वो लोग भी आके हमारे यहाँ इंडिया में आई एम श्योर। देखो, जापान हैज़ इवॉल्व इवन मोर। जापान हैज़ स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कम्युनिटी लिविंग, जो केयर, कम्युनिटी केयर, बिकॉज 20% ऑफ द करंट पॉपुलेशन इज लाइक बियॉन्ड 65। सो अगर तुम्हारी करंट पॉपुलेशन 65 है, तो आई थिंक दे आर द पायनियर्स इन दैट सेगमेंट, कि हम किस तरह से अपने सीनियर्स का ख्याल रखें। एंड एवरीबडी नोज जापान, हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर रेजिडेंट्स एंड ऑल दैट, द सिटीजन्स, आई मस्ट से। सो उस तरीके से अगर आप देखोगे, तो वहाँ कम्युनिटी, धीरे धीरे कम्युनिटी लिविंग पे फोकस आता जा रहा है, कि भाई एज अ एक पूरी 65 ईयर की एज या फिर मे बी सीनियर लिविंग वालों लोगों को कम्युनिटी में रखा जाए। तो अंतारा इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन, कि आप जितने लोग हैं सारे, वो एक सीनियर लिविंग वाले लोग हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ इट, और आप एक साथ रह रहे हो, तो आपके लाइक्स, डिसलाइक्स और आपकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स सिमिलर है, नॉट सेम, सिमिलर है, कि आपको पता है कि मुझे किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ की, उसकी किसी भी तरह की, तो वो सब सेम है। तो जितने भी लोग हैं, जो लोग हमारे रीच काफ़ी कंट्रीज़ में है, और हो सकता है ये वीडियो काफ़ी और लोगों देखें, इंडिया से बाहर भी देखें, और अगर मान लीजिए किसी को इस बात का इल्म हो गया कि हाँ यार, बात तो सही है, एक पापा को, मम्मी को तो 2 BHK या 3 BHK, 2 BHK आई गेस इज इनफ, राइट? तो इसमें साइजेस क्या क्या है? मैक्स अंतारा में क्या 2 BHK साइज है? जो नोएडा वाला था, अभी ये वाला तो जो नेक्स्ट वाला जो अनाउंस होने वाला है, तो नोएडा जो था उसमें तो अराउंड 1500 के आसपास आपका 2 BHK स्क्वायर फीट के आसपास 2 BHK शुरू हो जाता है। इट गोज अप टू 3000 ऑड स्क्वायर फीट।
सो 3 BHK, इसमें 2 BHK और 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन ही है नोएडा वाले में, तो वो इसे 4 BHK तो नहीं होना 4 चाहिए। BHK की ज़रूरत नहीं है ना इसमें, बिकॉज इट्स नॉट दैट उसके वो नहीं, वो मैक्स एस्टेट्स में मिलता है। आपका साइजेस 2 BHK और 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। अगर सिंगल पेरेंट्स हैं और मतलब कि कोई और साथ नहीं रह रहा है, तो आई थिंक 2 BHK इज सफिशिएंट, करेक्ट। काफ़ी है। वो 1500-1700 स्क्वायर फीट के आसपास शुरू हो जाता है, तो उसको उसके साथ सर्वेंट भी मिल जाएगा ऑप्शंस में आपको। 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन प्लस सर्वेंट। हाँ, 3 BHK प्लस सर्वेंट भी है। तो डिपेंड्स कि आप सर्वेंट को साथ रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, मतलब हेल्प आपके साथ रहना चाहता है या आप हेल्प रखना चाहते हो नहीं चाहते, तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट मेजॉरिटी जो इसमें है वो साइज़ ऐसे ही है, मतलब 2 BHK और 3 BHK वाले साइज़ हैं, वाइल एस्टेट हैज़ बिगर साइजेस। ओके। तो दोनों अलग अलग सेगमेंट है वैसे। सो हमने बात की सीनियर लिविंग की, हमने बात की कि कैसे मैक्स अंतारा सीनियर लिविंग को प्रमोट कर रहा है और कैसे यहाँ लोग रहकर अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर लाइफस्टाइल और बेहतर जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं, राइट। एज लायक पुत्र, है ना, आप देश के बाहर विदेशों में अलग अलग किसी भी देश में रह रहे हैं, और अगर आप इस बात से निश्चिंत होना चाहते हैं कि हाँ ठीक है मैं नहीं हूँ देखभाल करने के लिए, लेकिन मेरे पास मेरे माँ बाप एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे अपार्टमेंट में रह रहे हैं जहाँ उनके ध्यान रखने वाले, उनका टेक केयर करने वाले तमाम लोग हैं, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो या किसी भी तरह की समस्या हो, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकते हैं, तो आपको एक 2 BHK या 3 BHK अपार्टमेंट मैक्स अंतारा में खरीद के अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं, अगर आपके भी भविष्य की प्लानिंग है कि इंडिया वापस आनी है, तो आना है, तो मैक्स स्टेट में एक साथ साथ आप एक फ्लैट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कनेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट एडवाइस को। और इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन्वेस्ट एडवाइस से बेहतर रेट, बेहतर इन्वेंट्री और बेहतर डील कोई और दिला नहीं पाएगा। थैंक यू। तो सीनियर लिविंग पे हमने काफ़ी चर्चा की, आपने काफ़ी इंसाइट्स दिए, अपना वक्त निकाला और इस ट्रैफिक में ड्राइव करके इतना दूर आए हमारे स्टूडियो तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में से अगर आप कुछ कहना चाहें। सो आई ओनली से कि जो अगर सिर्फ ये भी नहीं यही नहीं है कि लोग बाग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जैसे सिंगल चाइल्ड्स हैं, डॉटर स्पेशली, दे आर मैरिड, वो जाके अपने दूसरी फैमिली में रह रही हैं। करेक्ट। या इवन आप दिल्ली में रहते हो और हमारे बैंकिंग में बहुत ज़्यादा होता है कि नॉर्मली लोग जाके बाहर मुंबई जाके रहना पड़ता है, मजबूरी है, बिकॉज सारे मेन ऑफिस, हेड ऑफिस वहीं मुंबई में। तो ऐसे में पेरेंट्स यहाँ अकेले हैं या कुछ भी है, सो यू कैन बी एटलीस्ट you can have that mental peace कि यार they are taken care of, या फिर they are having decent time in their life, मतलब they are having good time with their people in their own network, वहाँ पे लोग ढंग के लोग हैं, similar interest के लोग हैं जिनों के साथ वो रह रहे हैं। So I'm sure that's the way we should see it कि भाई अगर आप चाहते हो कि इवन दो सीनियर पीपल दे शुड नॉट थिंक इट्स कि ये ओल्ड एज होम्स हैं, प्लीज़ इट्स नॉट दैट। तो ये मैं बार बार तीसरी बार बोल रहा हूँ, बट ये बोलना इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट अ ओल्ड एज होम, it's a senior living active aging concept, so and it's your choice, yeah, it's by choice, like जैसा I said कि भाई देहरादून अगर आप देखोगे तो लोग जाके वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ मिल नहीं रहे, तो अभी जो अवेलेबिलिटी है जहाँ पे नया लॉन्च है यहाँ पे, इसके बाद दे विल कम अप इन मैनी मोर लोकेशन। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमने अच्छी बात की। और आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे साथ एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो, कमेंट में आइए और हम और आप संवाद करेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।